એટલા લોકોએ છે ને રાત દિવસ મહેનત કરીને આટલું સરસ આયોજન કર્યું છે. હવે નવી મેચ ચાલુ થાય છે. આપણે વિપુલ ડાયમંડ અને જય વીરુ સામે. વિપુલ ડાયમંડમાંથી આપણે તો બેટિંગ કર્યું છે. જીત પટેલ જ પહેલું બેટિંગ કરશે અને દર્શન સ્ટ્રાઇક લે એવું લાગે છે. અને જનકભાઈ ટીમ બી એક વખત આપણે અહીં કોમેન્ટ્રી કરવા આવો ને તો મજા આવે, કેમ કે તમારો ફેવરિટ સહેલાની ટીમ છે ને, સહેલાની ટીમ રમે છે એટલે છે ને જનકભાઈ જ્યારે કોમેન્ટ્રી કરતા હોય સહેલો રમતો હોય ત્યારે આપણને છે ને કોમેન્ટ્રીની મજા આવે અને બેટિંગ જોવાની મજા આવે. અને દિનકરભાઈ કહે છે કે જનકભાઈ થોડીક વાર આવો ને. નવી મેચ ચાલુ થાય. આપણા બોલર તૈયાર છે, નામ તો નથી ખબર. મિતુલ બોલિંગમાં છે. મિતુલ લહેરી ને, લહેરી નહીં, લુખી, હા મિતુલ લુખી. ચલો નવી મેચ, પહેલો બોલ, અમ્પાયર રેડી, બેટ્સમેન રેડી, કીપર રેડી. મિતુલનો પહેલો બોલ સ્ટાર્ટ. થોડુંક વોલ્યુમ વધારો ભાઈ. थैंक यू भाई पका. जब तक सूरज चांद रहेगा पका तेरा नाम रहेगा. पहली गेंद डाली यहाँ पर 9 बॉल और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन. मफत में 5 रन मिला भाई. હવે આ જીતને આઉટ કરવો હોય ને તો ભાઈ એક સોટલી વગરનું નાળિયેર લાવો, એક લીલું કપડું લાવો, હનુમાનજીની મળી લાવો, ગાયનું ગંગાજળ લાવો, 5 મગના દાણા, 5 મઠના દાણા, કમર કાકડી, નાળા સડી ને બધું લાવવાનો, હવન કરી નાખીએ તો જ આઉટ થાય આ ભાઈ. આ તોતાને ને બધાને છે ને ભરવા પડશે. પાછો ફૂલ ટોસ બોલ, મિતુલ લુખીએ ફેરી મૂકી છે. 4 रन और मिलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 1 गेंदों में 9 रन. हमारे बहुत ही अच्छे दोनों कमेंटेटर है जो बहुत ही अच्छे कमेंट्री करते हैं. हम थोड़ा उसको भी आराम दे और हम हमारी भाषा में, काठियावाड़ी भाषा में थोड़ा कमेंटेटर करें. और एक बार फिर गेंद करेंगे और एक अच्छी गेंद मितुल की खेल दिया है गली के, और खिलाड़ी मौजूद फील्ड करते, थ्रो करते तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक पाए. બધું મિક્સ આવશે ભાઈ મુજાવમાં. 1 रन થઈ ગયો, 10 रन થઈ ગયા છે 2 बॉल में 10 रन. मितुल लुखी जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है. अगली गेंद करेंगे जीत पटेल को. जीत पटेल, और यहाँ पर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की, और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. गेंद सीमा रेखा का बाहर 4 रनों के लिए. जैसे ही गेंद बल्ले से निकली 4 रन का नाम लिखा हुआ था, फील्डर बन गए दर्शक. गेंद सीमा रेखा का बाहर 4 रनों के लिए. इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है. काफी अच्छा और यहाँ पर जीत पटेल ने अपना बल्ला, बहुत ही अच्छा यहाँ पर शॉट, यहाँ पर जीत पटेल. बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर जीत के द्वारा, बेहतरीन शॉट लगाया. इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 गेंदों में 24 रन. मितुल लुखी को पता ही नहीं था कि मेरी ओवर में 24 रन आ जाएंगे, क्योंकि ये जीत पटेल है, इन कमांडो में से है जो पता हिलने से पहले पैर को काट डालते हैं. एक बार फिर जीत पटेल गेंद करेंगे मितुल लुखी, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. बेहतरीन शॉट, पहले ओवर की समाप्ति 30 रन. मितुल लुखी पूरो लुखो करी नाख्यो भाई. एक ओवर में 30 रन એટલે લુખો થઈ જાય ને ભાઈ. આમાં શું વાલ લાગે હે. અમારે બોરીવલીમાં એક બિપિન લુખી છે. હવે ફેસબુકમાં નામ બદલતા 60 દિવસ લાગે. હવે કોઈ કે લુખીને બદલે લુખો કરી નાખ્યો, બધા બિપિન લુખો. બિપિન ફૂલ વજન વાળા અમારા બિપિન લુખીના ભાઈ મયુર લુખી પણ અહીંયા આવ્યા છે મેચ જોવા માટે, તેમજ નિતેશ અણઘણ
ઈ પણ આ મેચ લાઈવ જોવે છે. 180 કન્ટ્રીમાં આ ટુર્નામેન્ટનું લાઈવ પ્રદર્શન લોકો પ્રચારણ જોવે છે ભાઈ. ફરીથી ભાઈ આમાં तोता कहां कहां से ढूंढ के लाए हैं विपुल गोरासू. वलसाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जीत वलसाड़ से आए हैं और भावनगर जिला नु ना के वो हमारे भाई तोता बोटाद जिला नो भाई शैलेश उगामेड़ी आइकॉन प्लेयर सुपर गोत्या हो भाई काय नो घटे. और यहाँ पर जीत पटेल ने हावड़ा मार दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. जैसे ही बल्ले से गेंद निकली 6 रन का नाम लिखा हुआ था. यहाँ पर बहुत फॉर्म में थी, यहाँ पर काफी नाखुश यहाँ पर उमेश मालदार और हितेश जय वीरू के दोनों ऑनर. और एक बार फिर मयूर लहरी अगली गैंग करेंगे जीत पटेल को. और एक बार फिर उठाने की कोशिश में अच्छी गेंद. यहां पर यही एक अच्छे बॉलर की निशानी है, कमबैक करते हैं. हेलीकॉप्टर शॉट मारने में माहिर है जीत पटेल. और एक बार देखते हैं यहां पर कैच विन द मैच जीत पटेल का पतन. पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर विपुल डायमंड का. बजाओ भाई बजाओ, लहरा दो लहरा दो. और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैच चल रहा है. 37 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ जीत पटेल के रूप में. ये मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं पीयूष पटेल, नरेश भैलू. पीयूष पटेल 52 वर्षना છે મને ક્રિકેટનો એટલો શોખ નહીં વાત જવા દો ભાઈ. ગમે ના ફોર્મ હોય ફોર્મ બહાર પડે ને પટેલ સમાજમાં સૌથી પહેલા ફોર્મ ભરી દે. મારે રમવું પણ મેં કીધું ભાઈ 52 થઈ ગયા, અવડું મોટું તમારું પેટ, તમને હાસવા ભારી પડી જાય. ઈ પણ આ પિયુષ ભલગામડી પણ આ ટુર્નામેન્ટનું લાઈવ પ્રચારણ જોવે છે. ધુઆધાર બલ્લેબાજ આવ્યા છે ભાઈ અશોક का बल्ला. अशोक एनी तलवार काढ़ी से भाई, तलवार जेवू बैट. खरेखर 19 वर्ष जूनू बैट से अशोक भाई 18 वखत तो रिपेर करायु. मयूर लहरी की गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. कहां बल्ला कहां गेंद, घुमाने की कोशिश में बीट हुए अशोक पाटना. पाटना गाम नु गौरव. मैं पहला ज कीधु तू के भाई अमारे पाटना में एक गोविंद भाई बीजो अमारा अशोक. गोविंद भाई पैसा बनावा अने अमारे अशोक क्रिकेट नी दुनिया में नाम बनाव्યું भाई. अलग अलग नाम होय. आखी जिंदगी गोळ वाळું दूध पीन बळ भेगું કર્યું. ફરીથી ઉપાડીને મારવાની કોશિશમાં બીટ થઈ ગયા અશોક ભાઈ. બહુ સારી જેમ જય વીરુમાં જોડી છે એમ અહીંયા પણ અશોક પાટણા ને ડેકાની જોડી છે હો ભાઈ, બહુ વખણાય. હવે ભાઈ કોઈને જમવાનું બાકી હોય, હા 2 ઓવર 37 રન, બહુ સરસ ઓવર પડી આ મયુર લહેરીની. 7 રન અને 1 વિકેટ. 20 મિનિટ ની અંદર બંધ થઈ જશે ને લાસ્ટ 5. છેલ્લી 5 ડીશ લેવા વાળાને સોનાના વરફ વાળા કોઈન મળશે દિનકર ભાઈ તરફથી. છેલ્લી 5 ડીશ હો કે ભાઈ સોનાનો ભાઈ 58,000 નો ભાવ કેવી રીતે ઓરિજિનલ આપવા. વરફ વાળા આપી દી તો કોઈન લઈને ઘરે વહી જવાનું. જીત્યા જીત્યા ઈ કે ભાગો. હા કાંઈક તો મળ્યું ભાઈ, મળવું પડે. ઋત્વિક ભાઈ આવ્યા છે નવા બોલર, સુરત થી સ્પેશિયલ બોલાવ્યા છે, આઇકોન પ્લેયર છે. एक मयूर लहरी, एक बिपिन मयूर लहरी, मितुल लुखी, जोंटी लुखी અને ઋતિક અણઘણ. ઓહો જો ये रनिंग लीधी से खेल दिया है यहाँ पर तोता भाई ने पॉइंट की ओर. हाँ हाँ कीधु खरा
જમવાનું બાકી હોય એ જમી લેજો ભાઈ. લગભગ કાંઈ બાકી ન હોય. કાઠિયાવાડીમાં સૌથી મોટું પહેલું કામ હોય ખાવાનું કરી લેવાનું. જો અમારે કાંતિભાઈ ને બધા ખાઈ લીધું, પેટ જોઈ લો, ખબર પડી જાય. કાંતિ તરત ખાઈ લે. અશોક પાટણાએ ભાઈ માર્યો આ બોલ નો ये फुल कारीगर. 6 रनों के लिए 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है. બહુ સરસ મજાની મેચ ચાલે છે. જય વીરુ આ ટુર્નામેન્ટની સૌથી સારી બે ટીમ છે, એમાં જેનું નામ છે વિપુલ ડાયમંડ અને જય વીરુ. બંને ટીમનો મુકાબલો જોવા માટે બધું કામ પડતું મૂકીને લાઈવ બેસી ગયા છે બધા. અમુક યુટ્યુબ કરતા નથી આવડતું ને એને છોકરા બટા યુટ્યુબ કરી દેતો કે અમારે અશોકભાઈનું બેટિંગ જોવું છે, અને એવું છક્કો માર્યો ભાઈ, બતાવી દીધો. आगे एक बार फिर ऋत्विक और अशोक भाई वही अंदाज से खेलते हुए और बीट हुए. समय साथे बदलाई जाओ अथवा समय ने बदलता सीखो. ક્યાં સુધી મજબૂરી ગણાવતા રહેશો? ક્યારેક તો સામા પવને દોડતા શીખો. હામા પવને છક્કો મારે ને તો એ અશોક પાટણા, કોઈ ફરક ન પડે. નવો દૂડો જનો અમારે સહેલો બેઠો જ રહેશે, નવા દડો જૂનો થાય ત્યાં સુધી. હાલો ભાઈ, પાછો આવ્યો છે છક્કો. 6 रनों के लिए अशोक पाटणा इन बल्लेबाजों में से है जो कोई भी अच्छी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते हैं. फील्डर बन गए. दर्शक गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. इन 6 रन के साथ इसी के साथ विपुल डायमंड के 50 रन पूरे हो गए भाई. तालियों पाड़ो विपुल भाई, आज खाधु नहीं लगતું पाव भाजी. आज विपुल भाई ना समर्थको ढीला છે. રાકેશ મીઠા પર ને બધા કાલે તો લખીને પડીકા લઈ લીધા શેઠે, તોય અવાજ નથી કરતો. રાખલો. હાલો ભાઈ, વળી પાછો બહુ સારું કમબેક બોલરનું. ઓવર પૂરી થઈ, 3 ઓવર પૂરી, 50 રન. વીસ મિનિટની અંદર ભાઈ આપણું જે મુખ્ય કામ છે જમવાનું, લગભગ કોઈ બાકી ન હોય. હે, ટુર્નામેન્ટ શરૂ થઈ ત્યારે દિનકરભાઈ એમ કહેતા હતા કે અમારે મીરા રોડમાં એવું છે ને જમવાનું સારું થાય એટલે જડિયા પડી જાય. પણ પહેલી વાર એવું કંઈક લાગી રહ્યું છે કે જડિયા નથી પડતા, માપે માપે ખાય સૌ, એવું લાગ્યું. નકર અહીં 2 જણાને જ ગાડી શરૂ કરીને ઊભું રાખવું પડે, લેવા જવું પડે, બધું ખાઈ જાય હોય એટલી. પણ આ વખત હાલે, જો ઓલી બાજુ જાય જો 3 હાથડા વાળા 2 પ્લેયર લ્યો. બોલો ઓવરમાં દડા કેટલા હોય ખબર પડતી. ટી શર્ટ બનાવી દીધા વિપુલભાઈ. વાહ વિપુલભાઈ વાહ, મજા કરાવી દીધી હો બધાને. लहरी और यहाँ पर तोता ने खेल दिया है और ये आउट. तोता हुई गया एनी मैना पासे, आउट થઈ ગયા છે ભાઈ. હા 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 હા, આવ્યો ભાઈ ધોની નો આશિક ભાઈ, બોટાદ જિલ્લાનું નાગ, ઉગામેડી ગામનું સરપંચ શૈલેષ ઉગામેડી. એના લીંબુ પેલા બહુ બધા જોવા માંગતા, પણ હવે બધું ફ્લેટ 6 નો જમાનો આવ્યો છે. જીત પટેલ ને અશોક પાટણાની ફ્લેટ 6. પણ આજે તમને એમએચબી બોયઝ શૈલેષ લીંબુ બતાવી દેશે ભાઈ કઈક નવું. હવારમાં રિવરશિપ બહુ મારે વિનુ આગાને ને અહીંયા એકાદી ઠોક ને. શબ્દો તો બેશક મફત મળશે, પરંતુ તમે જે રીતે શબ્દોનો ઉપયોગ કરશો ને એની કિંમત તમારે જ ચૂકવવી પડશે. શબ્દો બોલવા આમ ધ્યાન રાખવું પડે ને માથાકૂટ થઈ જાય. હાલો ભાઈ, હવે અમારા ભાવેશભાઈ ની બધા આવ્યા છે ગાડીઓ લઈને, દેખાડે છે કે અમારી પાસે ફોર્ચ્યુનર છે, પણ હળુ હળુ હાંકે એટલે વાંધો નહીં. ડમરી સડાઈ ભાઈ આ વખત. પણ જેટલી બી પ્રશંસા કરવી પડે એટલી ઓછી છે આ બોલરની ભાઈ. 2 વિકેટ ઉપાડી લીધી મયુર લહેરી. પવનના લહેરની હારો હાર લહેરાય છે ભાઈ મયુર લહેરની બોલિંગ.
અશોક પાટણા હવે આખી ટીમનો જિમ્મેદારી અશોક પાટણા ઉપર છે ભાઈ. બહુ સરસ મજાની लहरती हुई गेंदबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम है इन बॉलर की. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. 2 विकेट भी झटका चुके हैं, केवल 8 रन दिए हैं अपने ओवर में और अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर अशोक पाटणा. और एक अच्छी गेंद खेल दिया है, गिर कर भी गेंद को पकड़ लिया. अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ पर जय वीरू के. પિયુષ બોડા આખા ગામમાં બોડીને કાંટા વગાડ્યા. બોડા અટક તો જો, એક તો અમારા એક અટક છે પાસા પાયા, 5 પાયા. લ્યો બોલો, 5 પાયા નામની અટક આવે પટેલમાં, એ પહેલી વાર સાંભળે. शैलेश लेमन ने खेल दिया है. यहाँ पर भगा करते हुए खिलाड़ी, 2 रन मिल गए. कौन से ये भाई? संजय भाई पेंटाडियम. 1 मिनिट में पड़ी को पासू लेवा हो, फोन करो ने એટલે संजय નો નિયમ છે. यहाँ पर હજી દડો નવો પડે સલાન, થોડોક જૂનો થવા દો પછી ભૂકા કાઢ નાખશે. 2 ઓવરમાં 12 રન ને 2 વિકેટ. તાળીઓ ભાઈ મયુર લહેરી માટે. એટલી જબરજસ્ત ખતરનાક ટીમ સામે 2 ઓવરમાં 12 રન આપ્યા ખાલી. સરસ મજાની ઓવર. 4 ઓવર પૂરી થઈ ગઈ, 55 રન થયા ભાઈ. લો દબાઈ ગયું. પહેલી ઓવરમાં તરી પછી બધું થોડુંક ઢીલું પડી ગયું હે ભાઈ. તમને દિનકરભાઈ ખબર છે આ દુનિયામાં સૌથી સસ્તી વસ્તુ શું છે? સૌથી સસ્તી વસ્તુ છે સલાહ. એક પાસે માગો ને 1000 જણા આવી જાય. તુષાર ધોળા ને બધા, કુણાલ ધોળા ની બધા, આમ ન કરાય આમ બધું કરાય. અને સૌથી ખતરનાકમાં ખતરનાક ને મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ છે એ મદદ છે. એક પાસે માગો ને તો એકોય ન આવે, ભાગી જાય. આવડાને જરૂર છે ભાગો. ખબર પડે ને કે દિનકરભાઈ ટાંટિયો ભાંગ્યો છે ને પાણી બાણી પાવાનું છે, કોઈ બાજુમાં નહીં આવે. ભલે તમે એટલું સારું આયોજન કરો, એક મિરર વાળો તમારી ખબર પૂછવા નહીં આવે. 1-2 જણા આવશે ભાઈ કે કા દિનકરભાઈ કેમ છે, તો આપણે સારું કે દિનકરભાઈ પાછું વાહે જેમ કે ઈદ લાગનો ઘોડ્યો ને પગ ભાંગ્યો. આ દુનિયા ભાઈ, સ્વાર્થની દુનિયામાં ભાઈ બહુ સરસ મજાનું જો કોઈ આયોજન કર્યું હોય તો એ અમારા દિનકરભાઈ માટે તાળીઓના ગગડાટથી વધારે. જો પોતે ક્રિકેટ નથી રમતા, સરસ મજાનું આયોજન કરે છે ને કોઈ સ્વાર્થ નથી. એને કઈ મત લેવા નથી જવાના, નગર ઘણા થી હાટું કરે આયોજન. મિતુલ લુખી પોતાની બીજી ઓવર લઈને આવ્યા છે ને સ્ટ્રાઇક में है ધુઆંધાર બલ્લેબાજ. એમ કહેવાય છે શૈલેષ લીંબુ રમતા હોય ને જે ગ્રાઉન્ડમાં, બોલરના ટાંટિયા ધ્રુજે. મને યાદ છે આજે પણ એર ઇન્ડિયાનું ગ્રાઉન્ડ છોટું મુંબઈ મૂકીને વયો ગયો. 6 બોલમાં 6 સિક્સર. કોઈને યાદ છે? શૈલેષભાઈ મારી હતી. આ ઈ બેટ્સમેન છે ભાઈ. મિતુલ લુખિયા મને લાગે છે પાવભાજી ખાઈ ગયો લાગે છે આજ. 6 બોલમાં 32 રન આપ્યા. બહુ સરસ મજાનો. આને એવું કઈ નથી કે લેગમાં જ આવડે છે અશોકભાઈ, બધી બાજુ આવડે છે. અમારે રાજુ પાટણા કેમ મારા ભાઈ તો કે દડાનું કરે છે. પણ અશોકભાઈ એના જીવનમાં બદલાવ લાવવાની બહુ કોશિશ કરી છે. પેલા અશોકભાઈ વાતો ઓછી કરતા ને ગાળી વધારે બોલતા, અત્યારે કાંઈ બોલતા નથી, હાવ શાંત થઈ ગયા. બદલાવ લાવ્યો જીવનમાં. જીવનમાં બદલાવ જરૂરી છે ભાઈ. માણસ ત્યારે સફળ બને જ્યારે દુનિયા નહીં પરંતુ પોતાના બદલાવની શરૂઆત કરે, ત્યારે જ સફળ બને. અને સફળ બનવા માટે અશોકભાઈએ શરૂઆત કરી દીધી જ ભાઈ.
ડેકા ભાઈ નું પણ નામ છે આ મીરા રોડ માં. આ હા હા, अशोक भाई ना बैट थी निकली गेंद सीमा रेखा का बाहर 6 रनों के लिए. अशोक भाई ईस्ट और वेस्ट, अशोक इज द बेस्ट. પાટણા ગામનું ગૌરવ 6 રનો કે લીએ. મજા આવે અશોકભાઈની બેટિંગ જોવા માટે. અત્યારે મિતુલ લુખીને એમ થાય છે ધક્કો થયો લાગે સુરતથી. બધા લાઈવ જોવે છે, મિતુલ લાલ ઉપાડી લે અશોકને. બહુ સરસ મજાના બોલર છે मितुल भाई. थोड़ा महंगे साबित होते हुए इस मैच में देखते हैं क्या करते हैं. यही गेंद परेशानी में डाल सकती है अशोक पाटना को. अच्छा कमबैक मितुल के द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5वां ओवर प्रगति पर है. 67 रन, 67 रन, 2 विकेट. और एक बार फिर यही एक अच्छी बॉलर की निशानी है. एला भाई एला रेवा देने सलाह सक्का मारवा देने भाई. आવું બધું ક્યાં શરૂ કર્યું તે કટે રન વાળું. હવારમાં કટે રન નિમિત્તે આમ જ ભાગવું પડે. અમાર મલિંગા રોજ 3 જણને કપાવે. ફુસ્યું કરીને ભાગે, આપણે કપાઈ જાય. હવારમાં વહેલા જાગીને ગયા હોય, હા લેવા દેવાનો કપાવાનો પહેલો નંબર. શૈલેષભાઈ તો ભાઈ એની ફિટનેસની વાત જવા દો તમે. હાલો બોલો. ભાગશાળી અને પીપળા ઓલ્યું કહેવાય ને, ભૂત રળે. બાયના 4 આવ્યા, ભાઈના બાયના બધા આવ્યા. ઓવર પૂરી થઈ, ક્યાં પહોંચ્યું? 5 ઓવરમાં 73 રન થઈ ગયા ભાઈ. આ હા હા. स्कोर तो भाई 73 रन થયા છે ભાઈ 5 ઓવરમાં 73. હવે આમાં કામ મિતુલ ને બહુ સરસ ધુલાઈ થઈ ગઈ મિતુલભાઈની. વ્યક્તિને જીવનમાં બધું મળે પણ ફક્ત એની ભૂલ ન મળે. બધું મળે જીવનમાં પણ આપણે આપણી પોતાની ભૂલ ન મળે. આપણે ગમે એટલું કહીને ત્યાં ભૂલ કરી દે કે ના ના એનો જવાબ હોય તેમાં રાહુલ લંબુ છે નહીં. આપણે કહીએ આ કેચ હતો કેમ ન દોડ્યો, તો કે મને પગની નસ ક્યાંય ગઈ. લે બોલો, માને નહીં. માને તો વધેરવું પડે. અમારે સોટલી વગરનું નાળિયેર એટલે અમારા ડેકા ભાઈ. એની તમે આ વખત તમે દાઢીને મૂછનું ઓલું તો જોઈજો, 1 નંબર માણસ મળી ગયો એને. फिनिशिंग तो जो तुम्हें. और यहाँ पर शैलेश भाई ने घुमाया है. बहुत सरस मजाना बॉलर से. रोज 4 કલાક પ્રેક્ટિસ કરે છે લેધર બોલમાં છોકરો ધ્રુવલ ઇટાલિયા. ખરેખર આવા છોકરાઓને જરૂર છે આપણા સમાજમાં, જે બહુ મહેનત કરીને ક્રિકેટની દુનિયામાં પોતાનું નામ કરે, જેમ અશોક પાટણાએ કર્યું એમ. એક ધારો હમણાં છે એમ કે છે અમારા દિનકર ભાઈ. એલા ભાઈ રમતી વખતે બોલો મને, એક તો દડો સુકાઈ ગયો એમાં તમે બોલ બોલ કરો. હા આપણે અત્યારે અશોકભાઈ બેટ હમણતા હોય તો અમારા એમ કે છે દિનકરભાઈ કે રામાપીરનું આખ્યાન યાદ આવે છે. જેમ તલવાર હમણતા હોય ને એમ હમણે જો ફોર ફોર. આમાં આગળ આવીને દોડીને બોડી મારી દેવાનું હોય એવો રૂલ હોય. રાહ જોઈ તો ફોર જ વહી જાય. બહુ સરસ મજાના 2 બોલ ધ્રુવલે નાખ્યા. तीजा बॉल में बाउंड्री मળી. 4 रनों के साथ स्कोर 78 रन, जबकि 6ठा ओवर चल रहा है. केवल 7 ओवर का ये मुकाबला. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर अशोक पाटना के द्वारा. और यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद है भाई, लहरी से भाई लहरी. 4 જણનું પેકેજ આવ્યું છે અમારા સુરતથી. મયુર લહેરી, અમારા જોન્ટી લુખી, મિતુલ લુખી,
ઋત્વિક અણઘર કમ્પ્લીટ પેકેજ આઇકોન પ્લેયરનું નંબર 1 ખેલાડી અમારા સમાજના. હા હા ભાઈ, જીઓનો ટાવર અને અશોક પાટણાનો પાવર ને કોઈ નો રોકીએ ક્યો. फील्डर बन गए दर्शक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. जैसे ही गेंद बल्ले से निकली थी 6 रन का नाम लिखा हुआ था. हर दिशा में खेलते हैं अशोक पाटना. उसका कॉन्फिडेंस ना पैसा से भाई. આપણે હોય હિંમત હારી જાય પણ અશોક પાટણા હિંમત ન હારે. 2 દિવસ પહેલાની લેધરની બેટિંગ જોજો તમે, આટા મૂકી દીધા રવિ કપૂરે. હાલો ભાઈ, ભરાઈ ગયા. અશોકભાઈ આઉટ થઈ ગયા છે. ખતરનાક બલ્લેબાજની વિકેટ પડી ગઈ છે, પણ ધ્રુવલ ઇટાલિયાને વિકેટ મળી છે. હાલો શૈલેષ લીંબુ ભાઈ, લીંબુ કરવા પડે એવું છે હો. હવે નામ ખરાબ થાય છે MSB બોયઝ નું. તમે બધાને શરબત તો પાયું પણ છક્કા તો મારો. પહેલો દડો બહુ સરસ મજાનો જોવા મળ્યો. अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर जॉन्टी 007 उसका लकी नंबर, शैलेश का खाली 7. और यहाँ पर शैलेश ने अपना करिश्मा दिखाता हुआ लींबू करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. शैलेश की ऐसे बल्लेबाज है जिसकी बैटिंग देखने के लिए आखो गाम भेगू थायो. सहेलो बाकी एम ખરેખર આવું નામ કરવું જોઈએ. જેમ મીરા રોડ નું નાક અશોક પાટણા, એમ બોરીવલી નું નાક એટલે કે શૈલેષ ઉગામેડી. ડેકાનું નામ હતું મીરારોડમાં પણ ભૂહાઈ ગયું. ઘૂસમાં પૂરું થઈ ગઈ જિંદગી. હે વાઇડ બોલ કા ઈશારા. આખું ગામ રાજી થાય ડેકાભાઈ નું કઈક બોલ્યું. જો બીજા બધા રાજી થતા હોય ને તો એનું બોલો મને શું વાંધો છે. खरेखर आ एक यहाँ पर अपने स्विंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जॉन्टी. लेग स्पिन और ऑफ स्पिन एक ही गेंद में करने की कोशिश में ऑफ साइड की बाहर, लेग साइड की बाहर, दोनों साइड वाइड डालते हुए शैलेश लिंबू एक बार फिर. और यहाँ पर लिंबू का विकेट. લીંબોળી હોકર વાપસ જા રહે હે. ફિટનેસ માટે 200 કેલરી બાળવામાં લાગતો સમય ચાલવામાં 45 મિનિટ લાગે, દોડવો તો 18 મિનિટ લાગે, તરવામાં 16 મિનિટ લાગે, ટેનિસ રમો તો 23 મિનિટ લાગે, યોગાસન કરો તો 21 મિનિટ લાગે. પણ એક ઘરવાળી યાર માથાકૂટ કરો તો 2 મિનિટમાં એ 200 કેલરીની 1000 કેલરી બાળી દેવો. 2 મિનિટ માથાકૂટ કરે ને આ જો હવારનો લોહી પી ગયો છે, પરીક્ષા છે, વાંચતો નથી, ઉપાડો લીધો ને તમે નકરું દડે રીમા કરો. અમારે જ રાખવાના આમ કે ને ભાઈ 1000 કેલરીની માને અણાય જાય. હા, જીવતું જાગતું ઉદાહરણ અમારે રાહુલ લાંબો 3 વાર ડીશમાં ખાય એવો. હે એટલે વિનુભાઈ પાસે 3 પાસ લીધા. વિનુભાઈ કે કેમ? તો કે ભાઈ મારે જોઈ દર 1 કલાકે અમારે જીમ્મે આવે. 4-5 જણના ઠેલામાં કેળા હતા ને ઈ ખાઈ ગયા. ભોગીને ભૂખ લાગી છે, દડા મીડ્યો ખાવા. ક્યાં પહોંચ્યું? 94 રન થયા છે ભાઈ. છેલ્લો બોલ બાકી છે. આ તો જીત જોન્ટી. પરાગની સ્ટ્રાઇક જ ન આવી ભાઈ, સીધો વ્યોજા કાંદીવેલી. આમાં બહુ સારી ટીમમાં રમો તો દાવ જ ન આવે. એ તો માપે માપે ટીમમાં રહીને તો આવે થોડું થોડું. ભોગી ક્યાં મારે, અમારે જોન્ટી ગમે ના પોગી જાય. એલા છેલ્લો દડો હું કામ ઘા કરો ભાઈ? બસ હવે એક બહુ થઈ ગયો ભાઈ. 95 રન થયા, જીતવા માટે 96 રન જોઈએ છે ભાઈ. ક્યાં ગયા અમારે ભાઈ કોમેન્ટેટર સરસ મજાના પાંડેજીની કોમેન્ટ્રી સાંભળવા માટે ભાઈ લોકોની લાઈન લાગે.
એટલે હવે મારી મેચ છે એટલે ભાઈ મારી વાણીને વિરામ આપું છું અને મારા પાંડેજીને આમંત્રિત કરું છું નેક્સ્ટ કોમેન્ટ્રી બોલવા માટે। डेका भाई आओ भाई टॉस माटे आई जाओ। टॉस का बॉस एक ही आदमी है, वो है डेका। बिल्कुल आपने सुना जनक को। एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी ही यूं कहें कि भाषा में जिस तरह से आप लोगों को उत्साहित किया और तरह तरह की बातें हम तक भी पहुंचाने की कोशिश की, और जिस तरह से अशोक के बारे में उन्होंने बातें कही, शैलेश के बारे में बातें कही, और मध्यम क्रम के जितने भी बल्लेबाज आए उनकी कुछ विशेषताएं हम तक पहुंचाई। तो खास तौर पर अशोक जो एक बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं वहां पर कोशिश की, और कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए जय वीरू की टीम ने एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे जरूर हैं। और कुल मिलाकर स्कोर की लक्ष्य की अगर बात करें तो इस समय 95 रन बनाए हैं, 96 रनों का लक्ष्य रखा है 7 ओवरों में। जय वीरू 11 विपुल डायमंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं। अब जय वीरू को जीत के लिए निर्धारित 7 ओवरों में 96 रन बनाने हैं। ये मुकाबला जैसे ही शुरू होगा एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे आगे का आंखों देखा हल लेकर। और ये अब इसके बाद अंतिम लीग मुकाबला खेला जाएगा विठानी वॉरियर्स विरुद्ध मीट 11 के बीच में। जनके खूब सारी कॉमेंट्री करी, ई बदल एसवीपी जनक नो खूब खूब आभार माने छे। एक भाई मने पूछ्યું કે फेमस થવા માટે શું કરવાનું। મેં કીધું કાંઈ નહીં કરવાનું, जनकને પગાર ઉપર રાખી લ્યો, તમને ફેમસ કરી દે। तो अंतिम लीग मुकाबला विठानी वॉरियर्स विरुद्ध मीत 11 के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान अब यहां टॉस के लिए आते हुए, विठानी के कप्तान पंकज धामेलिया वहीं और मीत 11 के भी कप्तान यहां पर उपस्थित हैं। टॉस होने जा रहा है और विपुल डायमंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए। 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जय वीरू की टीम अब उतर रही है। जय वीरू के समक्ष एक बड़ा लक्ष्य जरूर है। और अब रनों का पीछा करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज संकेत और ऋत्विक आ चले हैं। संकेत स्ट्राइक पर, ऋत्विक नॉन स्ट्राइक एंड पर। वहीं गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय जीत संभालते हुए अब इस ओर से गेंदबाजी की जाएगी। जीत तैयार, जीत पटेल बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस समय पहली गेंद थी बाहर जाती हुई, इस गेंद को कट कर दिया। 1 रन जरूर प्राप्त करते हुए जीत बिल्कुल इनके अगर भ्राताश्री की बात करें बंटी पटेल, उसी अंदाज में बड़े मियां तो बड़े
और वो कहावत है ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बिल्कुल अपने भाई के राह पर चलते हुए देखिए बाएं हाथ से ओवर राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल तेज गति की गेंद जरूर कर रहे हैं। और स्कोर 2 रन इस समय पैरों पर की गई ये गेंद थी, थोड़ी सी अपील भी होती हुई, लेकिन जब तक थ्रो आता इस दरमियान दौड़कर रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब अंतिम लीग मुकाबला इस मुकाबले के बाद देखा जाएगा जो विठानी और मीत के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद अब बड़ा ही दिलचस्प निर्णय मीत के कप्तान ने लिया है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अमूमन हम देख रहे हैं कि आज सारे कप्तान जो टॉस जीत रहे हैं, अधिकतम कप्तानों ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यहां पर मीत के कप्तान ने फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए इस बार हवा में खेल बैठे हैं। निश्चित ही रूप से यहां पर रन मिलेंगे अधिक, और बिल्कुल कॉमेंट्री बॉक्स के समक्ष ये गेंद आती हुई 6 रनों के लिए। थोड़ा सा फ्लोट किया था, फ्लाइट दी थी इस गेंद में, और बिल्कुल बल्लेबाज के यूं कहें कि पैरों पर ये गेंद जरूर आई थी। एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं किस अंदाज में बंटी की ये गेंद थी, उनके रडार में आई और खूबसूरत अंदाज में एक बेहतरीन बैकलिफ्ट के जरिए स्ट्रोक को खेला था बंटी। अब तक 4 गेंदों में 8 रन खर्च कर चुके हैं जीत। ऋत्विक 7 पर खेल रहे हैं, संकेत 1 पर खेल रहे हैं। जय वीरू को जीत के लिए एक बड़े लक्ष्य की यहां पर चुनौती दी गई है। एक बार फिर से हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन उस ओवर खिलाड़ी नहीं है, और जब पावर प्ले का ओवर चल रहा है तो इससे बेहतरीन शॉट क्या होगा। ये आता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एसवीपीएल सिक्सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत को थोड़ा सा अपने फॉलो थ्रू पर वर्क जरूर करना होगा। जीत जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने फॉलो थ्रू पर अगर थोड़ा सा और अभ्यास करें, फॉलो थ्रू को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ये इनकी गेंदों में और निखार देखने को मिलेगी। फिलहाल तैयार जीत। इस बार क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, ये अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा आ गया, कट किया, गली में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और क्रीज के कोने से की गई ये गेंद थी। बिल्कुल श्रीलंका के, अगर आपने उस बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज को देखा होगा, चामिंडा बास को, तो क्रीज का उनसे अच्छा बेहतर उपयोग कोई गेंदबाज नहीं करता था। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अंपायर ने जो निर्णय दिया है आप उसे स्वीकार करें और तुरंत अपने गेंदबाजी पर चले जाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी वहां पर वार्तालाप न करें। और अगले गेंद के लिए जीत तैयार है, क्योंकि जो निर्णय रहेगा अंपायर का उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑन ग्राउंड अंपायर हैं। अब तक 17 रन बन चुके हैं। जीत यहां पर पेस को प्राप्त करने के प्रयास में यहां पर नो बॉल कर बैठे थे। अपील होती हुई यहां पर ऐसे समय पर इस तरीके की अपील बहुत लाजमी रहती है। और पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 36 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता। 79 रिकॉर्ड्स इन 36 डिलीवरीज। पहला ओवर समाप्त। जय वीरू इस समय रनों का पीछा कर रहे हैं, और जब रनों का पीछा आप कर रहे हैं तो एक साझेदारी की आवश्यकता होती है, और इस तरह से बड़े लक्ष्य की तरफ आप जब बढ़ रहे हैं तो शुरुआती 2 ओवर अच्छे रहने चाहिए। हालांकि पहला ओवर बिल्कुल सही रहा, कुछ अच्छी गेंदें रहीं, कुछ खराब गेंदें रहीं, कुछ अच्छे अनुभव मिले, कुछ खट्टे अनुभव मिले, लेकिन तमाम उस ओवर में जितनी भी गेंदें की गई उसमें 17 रन बने हैं। चौदह पर ऋत्विक, संकेत 1 पर। अब तक संकेत का बल्ला बिल्कुल शांत है, क्योंकि अधिक से अधिक स्ट्राइक पर ऋत्विक आए हैं। संकेत ने 3
गेंदों का सामना किया, ऋत्विक ने 4 गेंदों का सामना किया और 14 पर खेल रहे हैं। और अब बल्लेबाजी के तैयार दर्शन है गेंदबाज, यहाँ पर अशोक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, थोड़ा सा फंबल, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन चुनौती नहीं देंगे क्योंकि एक अच्छा शोल्डर है, एक अच्छा कंधा है अशोक का। अशोक का अगर थ्रो की बात करें, बिल्कुल अशोक को अगर हम बात करें तो इन्हें अश्का के नाम से पुकारा जाता है, अश्का के नाम से जाने जाते हैं, अश्का के नाम से ये प्रिय हैं पूरे मीरा रोड परिसर में। और इस मैदान पर भी अशोक की एक पारी, बेहतरीन पारी रही थी और एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आज हालांकि रौनक 2100 इस बार इस लेंथ भरी गेंद का इंतजार किया, कट कर दिया, बिल्कुल आराम से इस स्ट्रोक को खेला। संकेत अब 15 पर 2 रनों पर आ चले हैं, ऋत्विक अब स्ट्राइक पर आते हुए 15 पर खेल रहे हैं। संकेत अगर 50 रन मारते हैं इस, क्योंकि उपयोगी पारी होगी, आवश्यक है, अगर अर्धशतक बनाते हैं, 50 बनाते हैं, उन्हें रौनक की तरफ से 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़कर स्ट्रोक को खेल दिया, अशोक गेंद के नीचे जा रहे हैं और जब तक वो पहुंचते गेंद उनके करीब गिरती हुई, जीवन दान मिला, गेंद ने ज्यादा ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। लॉन्ग ऑन से जब तक अशोक गेंद के नीचे आते, दौड़ उन्होंने जरूर लगाई लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा आगे गेंद गिरती हुई, नतीजा 1 रन, केवल 1 ही रन मिलेगा। 20 रन बिना किसी नुकसान के। ये दूसरा ओवर चल रहा है, अभी भी 76 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 33। जयवीरू 96 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए विपुल डायमंड ने 95 रन बनाए 7 ओवरों में, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। दर्शन की ये गेंद इस बार कलाई का इस्तेमाल किया, मोड़ते हुए हल्के हाथ से खेला। बिल्कुल अगर जब आप हल्के हाथ से खेल रहे हैं, गेंद बिल्कुल धीमी गति से फील्डर तक जा रही है, फील्डर डीप में खड़े हैं, तो ऐसे समय पर आप कोशिश करें पहला रन जल्दी लें। और जब आप पहला रन जल्दी लेते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे रन के लिए प्रयास वहां पर कर सकते हैं। इस समय 21 रन बिना किसी नुकसान के, 1.4 ओवर। और अब इस समय अगर हम मौसम का हाल देखें, बिल्कुल जो क्लाउड कवर हमें सुबह सवेरे दिख रहे थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, बिल्कुल मौसम साफ हो चला है। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद रही है, अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, चूंकि विकेट कीपर जो उस भूमिका में शैलेश हैं, उनके हाथों में गेंद जाती हुई। दर्शन है गेंदबाज। संकेत के लिए रौनक की तरफ से 2100 रुपए का इनाम अगर वो 50 रन बनाते हैं तो। रौनक जसानी, इनकी तरफ से ये पुरस्कार रहेगा। फिलहाल एक बार फिर से मिड विकेट पर स्ट्रोक को खेला गया है। जीत थे वहां मिड विकेट पर। ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 11 के औसत से 22 रन बिना किसी नुकसान के। बाईस रन और अभी भी 74 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल जब हमारे साथी पटेल समाज के और एक टीम के यूं कहें कि खिलाड़ी जनक जब कमेंट्री कर रहे थे, हवा में यहां पर खेल बैठे हैं, गेंद हाथ में जरूर लगी और उसे रुकाने की कोशिश करते हुए, कैच हालांकि जरूर था लेकिन 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए ऋत्विक थे बल्लेबाज। स्कोर अब पहुंचा है 24 रनों पर, ऋत्विक 19 पर खेल रहे हैं, संकेत 3 रनों पर खेल रहे हैं। करंट रन रेट यानी समय जो रनों का औसत चल रहा है वो है 11.08। अभी भी 72 रनों की और आवश्यकता। अब थोड़ा सा एक्सेलरेट भी करना होगा, बड़े प्रहार की तरफ बढ़ना भी होगा।
क्योंकि अगर अभी से आप बड़े रन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ एक दो प्रहार करेंगे, सिंगल्स डबल्स भी बनाएंगे, निश्चित ही रूप से मैच में आप बने रहने की उम्मीद आपकी प्रबल रहेगी। और कीर्ति ने भी यहाँ पर इनाम लगा दिया है संकेत के लिए। अगर जीत की गेंद पर छक्का मारते हैं, सिक्सर जड़ते हैं, तो उन्हें 500 रुपए का इनाम। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जीत ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेग बाई का इशारा आया, ये तेज गति की गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब एंगलिंग करने की कोशिश करेंगे, और जब यूं कहा जाए कि यॉर्कलैंड की गेंद करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से बल्लेबाज वहां पर असमर्थ रहेंगे स्ट्रोक को खेलने में। लंबा रनअप है, कम से कम 12 से 13 कदमों का यहाँ पर फासला तय करते हुए जीत तैयार। एक बार फिर से विकेट के कोने से फेंकी गेंद, उछाल लेती हुई इस गेंद पर वाइड का इशारा आता हुआ। मिश्रण कर रहे हैं, विविधता रख रहे हैं, जीत पूरा अपना अनुभव झोंक दे रहे हैं इस मुकाबले में। आइकन खिलाड़ी हैं। जीत की गेंद, एक बार फिर से रफ्तार इस गेंद में, बिल्कुल तकरीबन 150 की स्पीड की गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि पूरा अपना दमखम लगा दे रहे हैं, पूरी जान लगा दे रहे हैं, अपने आप को झोंक दे रहे हैं इस गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी करें, यही तो एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, कि आप पूरा जोर लगा दें मुकाबले में, आप शीर्ष पर रहें, आप अच्छे खिलाड़ी बने रहें, आपको यूं कहें कि 100% योगदान देना होता है। वही कर रहे हैं जीत पटेल, एक बड़े खिलाड़ी हैं। जीत की ये गेंद इस बार ड्राइव करते हुए, एक बार फिर से बल्ले पर उतने अच्छे तरीके से गेंद नहीं आ रही है। कई बार हमने देखा है कि तेज गति के गेंदबाज होते हैं, अमूमन जब रफ्तार उनकी तकरीबन टेनिस क्रिकेट में 130-135 किलोमीटर आर पर चलती है, ऐसे समय पर जब आप कवर ड्राइव करते हैं तो वो आसान नहीं होता उस कवर ड्राइव को करना। और अगर आप कर भी लेते हैं तो कलाइयों में बहुत जबरदस्त दर्द हो जाता है। इसीलिए तेज गति के गेंदबाजों को बिल्कुल नजाकत भरे स्ट्रोक से खेलने की आवश्यकता रहती है। एक बार फिर से वाइड का इशारा। हालांकि जीत अगर देखें तो इनके ओवर में बल्ले से रन कम बन रहे हैं, अतिरिक्त रन ज्यादा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बल्लेबाज की मन दशा को पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं बल्लेबाज के मन को। ये अच्छी सोच कही जा सकती है। जब आपके बोर्ड पर, अपने बोर्ड पर बड़े रन बनाए हैं, तो ऐसे समय पर थोड़ा सा परीक्षण करें, बल्लेबाज को समझने की कोशिश करें। ये गेंद थोड़ी सी अंदर आई, और जब अंदर आएगी तो बल्लेबाज के लिए परेशानी पैदा करेगी। वही करते हुए संकेत लगातार बिल्कुल अक्रॉस द विकेट खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है संकेत को ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था। बायां पैर आगे लाते, दायां पैर क्रीज की गहराई का उपयोग करते, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते, और तब जाकर स्ट्रोक को पूर्ण करते, तो निश्चित रूप से इस गेंद पर, पिछली गेंद पर रन बना पाते थे। रन बनाने होंगे आपको क्लास के जरिए बल्लेबाजी करनी होगी। यहां स्ट्रोक आया, ये बेहतरीन स्ट्रोक, यहां पर ये 500 रुपए के इनाम के हकदार बनते हुए, और कीर्ति के खीसे में अब हाथ जाएगा और 500 रुपए का इनाम बल्लेबाज संकेत को जाएगा। इस गेंद को देखें, बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी जरूर थी। यहां पर तेज गति की गेंद की करने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए।
अच्छी गेंदबाजी को वहां पर अंजाम दे रहे थे, लगातार अपनी लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे, बल्ले से रन नहीं बन रहा था, वाइड अतिरिक्त रन आ रहे थे ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वो बल्लेबाज की मनोदशा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हताश कर रहे थे, उनका मनोवैज्ञानिक वहां पर परीक्षण कर रहे थे, दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब गेंद उनके बिल्कुल जोन में आ गई, ओवर पिच डिलीवरी थी और बिल्कुल उनके करीब गेंद फेंकी गई थी, वहां पर संकेत ने उस गेंद को खेला और थैंक यू वेरी मच कहते हुए 6 रन को अर्जित कर लिया। माफ कीजिएगा, ऋत्विक थे वो बल्लेबाज। ऋत्विक अब 21 पर पहुंच चुके हैं। ऑफ स्टंप पर ये गेंद, यहां पर करारा प्रहार, ये स्ट्रोक इन्हें दिलाता हुआ 6 रन। संकेत इनाम के हकदार बने। कीर्ति की तरफ से उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और दोनों ही बल्लेबाज अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर जड़ते हैं तो उन्हें 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा कीर्ति की तरफ से। अभी कीर्ति ने केवल 500 रुपए दिए हैं संकेत को, और अब वो संकेत को इनाम दे रहे हैं, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि आप 3 लगातार सिक्सर जड़ें और मैं 2100 रुपए देने को तैयार हूं। बॉलर तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। देख रहे हैं कि अतिरिक्त रन काफी ज्यादा यहां पर कर रहे हैं। जब जय वीरू के लिए 96 रनों का लक्ष्य रखा है, विपुल डायमंड ने पहले 95 रन तक पहुंचे हैं, और अब जब यहां पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं और इस दरमियान फाइन लेग पर खेला गया स्ट्रोक और ये आता हुआ एसवीपीएल चौका। स्कोर इस समय है 48 रन 48, बिना किसी नुकसान के 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। और जो हमारे मेन गेट के स्कोरर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ मिड विकेट पर, इस दरमियान ये चौका आता हुआ। 4 रनों के सहारे स्कोर में अब बढ़ोतरी, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 52 रनों पर। ये चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। सिक्योरिटी गार्ड को ये कहा जाता है कि अब कोई भी जो हेवी व्हीकल्स है, यानी कि किसी भी कार को अब आने न दें अंदर, इवन 2 व्हीलर्स को भी अब अंदर आने न दें। बावन रन बिना किसी नुकसान के। यहां पर ये धीमी गति की गेंद थी, अच्छे तरीके से इस गेंद को पढ़ते हुए खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ 6 रनों के लिए। स्कोर अब बढ़ चला है 58 रनों पर। संकेत 23 पर खेल रहे हैं, ऋत्विक 28 पर खेल रहे हैं। दर्शन की पिछली गेंद को अगर हम देखें, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और बिल्कुल अच्छे तरीके, अच्छे पोजीशन में आ गए थे बल्लेबाज उस गेंद को खेलने के लिए। अब तक दर्शन ने 1.5 ओवर में 27 रन दिए हैं। यहां पर एक बार फिर से बल्ला घुमा जरूर है, बहुत ही जोर से बल्ला उनका स्विंग होता हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अगर गेंद बल्ले का संपर्क होता है निश्चित ही रूप से गेंद कहां तक जाएगी। ओवर हुआ 4 समाप्त, 4 के बाद 58 रन बिना किसी नुकसान के। 18 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता।
यस, स्कोर है 58 रन। और समय को भी ध्यान दें, बिल्कुल थोड़ा तेज गति करें। ओवर हो चला है 4, 3 ओवर और आने बाकी हैं। इस समय आवश्यकता है 18 गेंदों में 38 रनों की। 18 बॉल्स 38 रन टू विन। 18 बॉल्स 38 रन टू विन। और अब संकेत जितने भी सिक्सर जड़ते हैं तो उन्हें मुकेश भाई विरडिया की तरफ से प्रत्येक सिक्सर पर 5100 यानी 5100 रुपए इनाम प्रत्येक सिक्स पर यह घोषणा करते हुए मुकेश भाई विरडिया इस समय संकेत के लिए इनाम। यहां पर विटामिन एम की घोषणा, प्रत्येक सिक्स पर 5001 का इनाम। ये बाहर जाती हुई गेंद कट करना चाहते थे, इस गेंद में टर्न भी थी, अच्छी तरीके की गेंदबाजी को परिणाम दे रहे हैं। यहाँ ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार बाएं हाथ के ये गेंदबाज है, इनका नाम है पराग। पराग ने पहली गेंद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से की, बल्ले से दूर रखी और जगह से इस गेंद को खेलने की कोशिश करते हुए सफल रहे। 17 में 38 संकेत के लिए मुकेश भाई विरेडिया की तरफ से 5001 का इनाम प्रत्येक सिक्स पर। फाइन लेग पर यह गेंद जाती हुई 1 रन और 59 रन। और दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। 16 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। अब बड़ा ही दिलचस्प रहेगा ये क्षण। 16 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। पराग ये नए गेंदबाज हैं, अभी गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने वाले छोर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इस समय संकेत 23 पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना करते हुए। ऋत्विक 15 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक बेहतरीन साझेदारी होती हुई 59 रनों की। स्ट्रोक को खेला, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में खेलने की कोशिश। और विद द स्पिन अगर आप खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन ये अगेंस्ट द स्पिन खेलने की कोशिश करते हुए अब विपरीत दिशा में खेलने का प्रयास जो आपने किया, फुटवर्क अच्छा नहीं था, बाहरी किनारा लगा। हालांकि 1 रन जरूर मिला। यहाँ रनों की जुगाड़ है, रनों की आस है। आगे निकले, अब देखना है एम्पायर का निर्णय। नॉट आउट, आगे निकले थे, घर से बाहर निकले थे, लेकिन सही समय पर वापसी किए। और जब कुंडी वहां पर लगी थी, एक इशारा गया, एक आस भरी नजरों से एम्पायर की तरफ देखा गया, लेकिन बिल्कुल ठुकराते हुए उस अपील को। स्कोर वहीं रुका हुआ। और अच्छी गेंद, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। ये यॉर्कलैंड की गेंद थी, भाग्यशाली रहे, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है ये। पराग जब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, 60 रन 4.5 ओवर की समाप्ति के बाद। पराग अब तक केवल 2 रन दिए हैं गेंदों में। क्या जबरदस्त गेंदबाजी को अंजाम देते हुए, लेकिन इस दरमियान इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक और एक टप्पा गिरने के बाद गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और इस चौके के सहारे ओवर हुआ 5 समाप्त। 5 के बाद 64 बिना किसी नुकसान के। 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल्स 32 रन टू विन। और जब 12 में 32 की आवश्यकता है, ऐसे समय पर शैलेश आए गेंदबाजी करने के लिए। अनुभव भरे गेंदबाज ये भी हैं, और कहते हैं ना कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस। ये शैलेश हैं, शैलेश की पहली गेंद। ये रफ्तार को प्राथमिकता देते हैं, रफ्तार इनकी पसंद है, लेकिन रफ्तार के साथ अपनी दिशा को बरकरार रखते हैं। आपकी दिशा तभी बेहतर रहेगी जब आप दशा अच्छी तरीके से वहां पर गेंदबाजी करेंगे। स्कोर 65 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी यहां पर करते हुए 33 और 25, ये दोनों ही बल्लेबाजों का व्यक्तिगत स्कोर है। ऋत्विक 33 पर, संकेत 25 पर। शैलेश तैयार, इस बार एक बार फिर से थोड़ी सी नीचे रहती हुई डायरेक्ट थ्रो, लेकिन एम्पायर का निर्णय। और अब जाकर ये पारी टूटती हुई है, जोड़ी टूटती हुई
संकेत बिल्कुल दुर्भाग्यवश रन आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं और स्कोर वहीं रुका हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ। संकेत आप यहाँ आ जाएं, आपका जो एक सिक्सर था कीर्ति की तरफ से जो आपको इनाम दिया जा रहा है 500 रुपए का, आप आए यहाँ और अपना नगद पुरस्कार ले जाएं। अभी भी 10 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। 10 बॉल्स 31 रन्स टू विन। 31 रिक्वायर्ड इन 10 डिलीवरीज। 10 गेंदे 31 रन, 31 रन 10 गेंदे। इस समय स्ट्राइकर एंड पर नए जो बैटर आए हुए हैं मिथुल हैं। ऋत्विक बिल्कुल 33 पर खेल रहे हैं 19 गेंदों का सामना करते हुए। मिथुल के लिए ये उछाल लेती हुई गेंद और क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर पुल जरूर किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई। कैच छूटा, खिलाड़ी उस ओर भोगी वहां पर तैयार। एक ही रन मिलेगा। अब एक एक रन से इस ओर अपने विजय द्वार तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन लगता हुआ। 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से पुल करना चाहते थे, निचले हिस्से पर गेंद लगी। विकेट कीपर खुद इस गेंद को फील्ड करते हुए। एक ही रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं इस समय, और एक एक रन मायने नहीं रखेगा डायमंड के लिए, विपुल डायमंड के लिए, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार न लगे। और जब शैलेश गेंदबाजी कर रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि वो बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करने नहीं देंगे। लेकिन इस दरमियान स्ट्रोक आता हुआ, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने दौड़ लगाया, लेकिन उनके पहुंच से दूर ये आता हुआ चौका। 4 रनों के सहारे स्कोर अब बढ़ चला है 71 रनों पर। 71 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 25 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 7। फुल लेंथ की गेंद थी पिछली डिलीवरी। अगर हम बात करें, जब आप बिल्कुल तेज गति की गेंद करते हैं तो इस तरीके की गेंदों का सामना बल्लेबाज कर बैठते हैं। यहां पर थोड़ी सी उछाल लेती हुई कवर्स के ऊपर से खेल बैठे हैं और देखते ही देखते गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रन अंतिम गेंद पर प्राप्त करते हुए 4 रनों के साथ ओवर हुआ समाप्त। और कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 75 रनों पर। अब 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल्स 21 रन टू विन। और थोड़ा सा जल्दी करें, इसके बाद अंतिम लीग मुकाबला खिलाना है बिठानी वॉरियर्स विरुद्ध मीट 11 के बीच में। और मीट 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा तो दोनों ही टीमों से निवेदन है कि बिल्कुल बल्लेबाज को मैदान पर भेज दें और साथ ही साथ मीट 11 अपनी पूरी फील्डिंग, कप्तान पूरे खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग की सजावट कर ले। अशोक पाटना, अशोक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और जब 21 रनों की दरकार है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुके थे। यहां पर देखना है, दिलचस्प रहेगा निर्णय। 1 रन आता हुआ, बाई का इशारा। स्कोर 76 रन। अब 5 गेंदों में 20 रनों की दरकार। 5 गेंदे 20 रन। फील्ड प्लेसमेंट अगर हम देखें, स्लिप से खिलाड़ी को अब फाइन लेग की ओर भेजा जा रहा है। एक फाइन लेग डीप, स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट डीप, एक लॉन्ग ऑन। ये सारे बाउंड्री राइडर्स, थर्ड मैन शॉट, कवर शॉट और मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑफ। इस बार ये बेहतरीन स्ट्रोक है, यहां पर रन इन्हें मिलेंगे 6 रन का इशारा आता हुआ और स्कोर पहुंच चुका 82 रनों पर। करंट रन रेट बिल्कुल 13 के करीब और रिक्वायर्ड रन रेट 21 के करीब आ पहुंचा है। अभी भी 14 रनों की दरकार। गेंदें बची हैं 4 में 14। और अगर इसी तरीके का 2 प्रहार और आ जाता है, बड़े प्रहार कर देते हैं, निश्चित ही रूप से ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। तो दिलचस्प हो पाता है कि नहीं,
यहाँ दिलचस्पी भरी नजरों से सारे लोग देख रहे हैं। पटेल समाज से जितने लोग संबंधित हैं सारे लोग इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। संकेत बाबा से निवेदन करेंगे यहाँ आए। कीर्ति ने जो 500 रुपए का पुरस्कार आपके लिए रखा था वो आप आए और इसे ग्रहण करें। यहाँ पर अशोक ने बेहतरीन गेंदबाजी की, एक बिल्कुल टिपिकल जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और अच्छे बल्लेबाज को यहाँ पर ये 500 रुपए का इनाम, मैं बिल्कुल बहुत ही सौभाग्यशाली हूं संकेत को ये पुरस्कार देता हुआ। ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, अपर कट करना चाहते थे, हवा में खेल बैठे, वहां पर गेंद की लाइन में बिल्कुल नहीं थे और पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर चौके के सहारे जा पहुंचा है 86 रनों पर। गेंदें बची हैं 2, जीत के लिए आवश्यक है 10। 2 गेंदें 10 रन, 2 balls 10 runs टू विन, 10 runs in 2 balls। 2 गेंदें 10 रन, 10 रन 2 गेंदें। कौन सी टीम, बल्लेबाजी या गेंदबाजी? गेंद जीतेगा या बल्ला हावी होगा? कौन सी टीम? अशोक की ये गेंद बिल्कुल छोटी गेंद, कवर्स की दिशा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन एक ही रन मिलेगा। बिल्कुल जो उम्मीदें जगी थी, जो आस बन रही थी, जय वीरू ने जिस तरीके की अंतिम ओवर में रन बनाए थे, अशोक ने अब तक 11 रन दिए हैं इस ओवर में, तो अब लग रहा है कि अगर लीगल डिलीवरी हुई, केवल एक गेंद में यहां पर जीत के लिए काफी रन बनाने हैं, 9 रन बनाने हैं और अगर छक्का भी जड़ते हैं, सिक्सर मारते हैं तो भी 3 रन से इस मुकाबले में, 2 रन से कहा जा सकता है इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएंगे। ये गेंद यहां पर ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा है, मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, यहां पर 6 रन को बटोरा है और मुकाबला समाप्त किया है 93 रनों पर। ऋत्विक ने 40 रन की एक अच्छी पारी खेली है और कहीं ना कहीं यहां पर विपुल डायमंड ने इस मुकाबले को 2 रनों से जीत लिया है। बिल्कुल करीब पहुंचे थे, थोड़े से निराश जरूर रहेंगे, बहुत ही करीब पहुंचे थे लेकिन करीब आते आते दूर रह गए और 2 रन से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अगले मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जो मुकाबला विठानी वॉरियर्स विरुद्ध मीत 11 के बीच में खेला जाएगा और ये मुकाबला बिल्कुल करो या मरो का मुकाबला है विठानी वॉरियर्स और मीत 11 के बीच में। जो भी टीम जीतेगी वो टीम सेमीफाइनल में शिरकत करेगी। ये बिल्कुल अहम मुकाबला है, ये कड़ी जोड़ने वाली मुकाबला है और जैसे ये मुकाबले की शुरुआत होगी मैं आमंत्रित करूंगा, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन रहेगा, प्रोफेसर मनोज मिश्रा। और टीम स्पॉन्सर की हम जब बात करते हैं तो एसवीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट संस्करण 11 रेनी इंपैक्ट्स, ओनर के नाम की अगर हम बात करें तो दीपेन भाई धामेलिया। ये लगातार स्पॉन्सर्स की हम बात करें, एप्पल जेम्स के ओनर वल्लभ भाई और महेश भाई, ये एप्पल जेम्स के ओनर हैं। एनडी 11 के ओनर की बात करें तो आयुष भाई और बकुल भाई, बहुत बहुत आभार। और आभार हम इनका इसलिए प्रकट करें कि इन्होंने जो उत्साह बढ़ाया, जय वीरू 11 के ओनर उमेश भाई मालदार और हितेश भाई, और श्रेया जेम्स के ओनर शैलेश भाई कलाठिया और मौलिक भाई मियानी, स्टार 11 के ओनर कल्पेश भाई सवालिया, मीत 11 के ओनर विनू भाई रोशीहाला, विपुल डायमंड के ओनर विपुल भाई, विठानी वॉरियर्स के किशोर भाई विठानी, इन सभी ओनर्स का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और जैसे ये मुकाबले की शुरुआत होगी मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर मनोज मिश्रा बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आए। ये करो या मरो का मुकाबला, एक अहम मुकाबला यहाँ पर होने की संभावना है। विठानी और मीत के बीच में, मीत के कप्तान ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। विठानी की टीम पहले बल्लेबाजी करे।